गुड मॉर्निंग बच्चों। सर्कल का लेक्चर 7 है हमारे पास। ठीक है। तो ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा छोटा रहे क्योंकि टाइमिंग थोड़ा सा कम है हमारे पास। इसमें हम कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे कोड ऑफ सर्कल द मिडल पॉइंट इज गिवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है वैसे कोड ऑफ सर्कल। इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं देखते हैं। हाफ एन आवर का शायद लेक्चर बनेगा। इसमें मिडल पॉइंट वाला हो पाएगा अभी। इक्वेशन ऑफ द कोड विद द गिवन मिडल पॉइंट। ये किसी सर्कल का अगर मुझे मिडल पॉइंट दे रखा है तो मुझे कोड की इक्वेशन निकालनी है। यानी सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास। लेट एस दे रखा है हमारे पास। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है। इस सर्कल पे ऊपर कोई भी कोड है हमारे पास। इसका एक्स वन का वाई वन जो है इसका एक मिडल पॉइंट दे रखा है याद रखो। ये ए बी इज अ कोड। सेंटर है हमारे पास 0,0। ठीक है बच्चे। इसकी रेडियस क्या है हमारे पास स्मॉल है। ठीक है बच्चे। ये देखो ये देखेंगे ध्यान से। ओ एम का स्लोप क्या आएगा। वाई वन माइनस जीरो अपॉन में एक्स वन माइनस जीरो। सर्कल के सेंटर से मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो परपेंडिकुलर आएगा। ओ एम का स्लोप आ गया वाई वन अपॉन में एक्स वन। एम मिड पॉइंट ये बेटे। स्लोप ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास। ध्यान से सुनना बड़ी प्यारी सी चीज है। स्लोप ए बी कितना हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन हो जाएगा। बिकॉज ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ एम। हाँ है ना बच्चे। हाँ ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी। वाई माइनस वाई वन माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन। एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा बेटे। ये क्या हो जाएगा वाई वाई वन माइनस वाई वन का स्क्वायर माइनस एक्स एक्स वन प्लस एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा बेटे। ये क्या हो जाएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन का स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर। सुनो 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 ये सर में है। सर्कल की इक्वेशन थी मेरे पास एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम याद है ऐसे लिखते थे एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखते थे हम लोग। इज इक्वल टू जीरो है ना। ऐसा होता था हमारे पास ये। याद रखने के लिए मैंने क्या किया। यहाँ पर दोनों जगह ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते सर याद रखने के लिए। ये क्यों कर रहा हूँ ध्यान से लिखेंगे। अगर आपको याद हो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो टेंजेंट एट एक्स वन निकाल एक्स वन का वाई वन निकालते थे। टेंजेंट एट एक्स वन का वाई वन। यहाँ हल्का सा सिखाने के लिए बताना चाह रहा हूँ। अगर सर्कल की इक्वेशन हमारे पास ये होती थी तो टेंजेंट एट एक्स वन का वाई वन निकालते थे हम लोग। एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये एक्सप्रेशन लगभग वैसे से नजर आ रहा है। इसलिए कहना चाह रहा हूँ याद रखने के लिए टी इज इक्वल टू एस वन याद रखोगे। एस वन का मतलब क्या होता है सर्कल की इक्वेशन में एक्स वन का वाई वन डाल देते हैं। टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। एस क्या होता था एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता था हमारे पास। एस वन का मतलब क्या होता था किसी पर्टिकुलर कर्व के अंदर हम वैल्यू डाल देते थे याद है। टी का मतलब क्या होता था एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस में ए स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया। सर याद रखने के लिए मगर यहाँ पर याद रखना एक्स वन का वाई वन वाला जो पॉइंट है वो मिडल पॉइंट दिया हुआ है। टी इज इक्वल एस वन से कैसे याद रखेंगे सर्कल की इक्वेशन में से टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है उसमें वैल्यू डाल दी। एस वन का मतलब क्या सर्कल की इक्वेशन में वैल्यू डाल दी। दोबारा समझाऊं। अगर एक्स वन को वाई वन वाला पॉइंट इसका मिडिल पॉइंट दे रखा है बेटे हमने इसका स्लोप निकाला इन जनरल। समझ आ रहा है बेटे या नहीं। इन जनरल भी हम ये काम करेंगे। अगर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ आई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता। अगर मेरे पास इक्वेशन मैंने याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। अगर मेरे पास सर्कल की इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होगा तब भी ये काम करेंगे। सर ऐसे है क्या चीज। सर्कल की इक्वेशन ना किसी भी कोने को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे पैराबोला में ऐसे मान लूंगा पैराबोला को मैं ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं। सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है उसको मैंने एस माना हुआ है नॉर्मल कर्व। एस वन का मतलब याद हम पॉइंट देखते थे पॉइंट सर्कल के अंदर है बाहर है।
जो ऑन है। S1 डालते थे, S1 ग्रेटर देन जीरो आता था, हम कहते थे आउटसाइड है। S1 इज इक्वल टू जीरो आता था, ऑन कहते थे। S1 लेस देन जीरो आता था, इनसाइड कहते थे। S1 का मतलब कर्व के अंदर हमने वैल्यू डाल दी। T इज इक्वल टू जीरो मतलब टेंजेंट। ये वाली बातें ऐड होती थी, याद है। मगर यहाँ याद रखने के लिए कहना चाह रहा हूँ, यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में याद रखना, x1 कमा y1 जो है वो उसका मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट की इक्वेशन क्या हो रही है, कोड की इक्वेशन क्या हो रही है, T इज इक्वल टू S1। यहाँ पर T क्या हो जाता है हमारे पास, x1 याद है, y1, g टाइम्स x प्लस x1, f टाइम्स y प्लस y1, बस ये हो जाएगा T। S1 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, 2g(x1). हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको डराइव कर रहे हैं, सबके साथ ऐसे चलेगा ये, ठीक है बेटे। तो मिडिल पॉइंट अगर दे रखा हो तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, T इज इक्वल टू S1। बात समझ में आ रही है कि नहीं। याद रखना, वेयर x1 कमा y1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द कोड। मैं सारे सारी चीज डराइव करवा रहा हूँ, ठीक है। समझ आया। सर बस एक सेकंड रुकना है। ये याद रखने के लिए, ताकि हमारे को फॉर्मूला याद रहे। T इज इक्वल टू मिड पॉइंट अगर दे रखा है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हमारे पास T इज इक्वल टू S1 आएगा बच्चे। थोड़ा सा ऊपर करो, ये वाला नोट कर लो, ऊपर क्या रहेगा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल वैसे और वैसे, बिल्कुल वैसे वैसे। वैसे सिंपल सिंपल सा लॉजिक है बेटे, 2 पॉइंट्स पर फॉर्म लगाई हम लोगों ने। और 2 पॉइंट्स लो, थोड़ा देखो। नीचे कर, नीचे 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 नीचे। ठीक है बेटे। हाँ यहाँ बस। ये आगे थी, बस याद रखने के लिए मैंने ए स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करते, ताकि चीज हम लोग याद रख सके कि अगर x1 का y1 दे रखा है, कोई कोड का मिड पॉइंट अगर दे रखा है, उस कोड की अगर इक्वेशन निकालनी है, तो याद कैसे रखेंगे, T इज इक्वल टू S1। T का मतलब टेंजेंट वाली इक्वेशन हम याद रखते थे, एट x1 का y1 वाली, याद है। S1 का मतलब कर्व के अंदर हमने x1 का y1 के कोऑर्डिनेट डाल दिए। बस याद रखना, यहाँ पर x1 का y1 जो है वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटे, प्लीज। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। M2,3 ग्रेविटी। इज मिड पॉइंट ऑफ कोड AB ऑफ सर्कल फिजिक्स x square plus y square. If M2,3 is midpoint of the chord AB of a circle, x square plus y square is equal to 36, then find equation of AB. M2,3 is midpoint of chord AB of a circle. Find equation of AB. तो समझाने के लिए मैंने दिया, ठीक है राजेश। पहला क्वेश्चन। T इज इक्वल टू S1 से याद रखेंगे, x(x1) 2x प्लस 3y माइनस 36, x1 का स्क्वायर 4 प्लस 9 माइनस 36, तो ऐसे ही हट जाएगा हमारे पास, है ना। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन दिया था कि आपको चीजें समझ में आ जाए, कि किसी कोड का अगर मुझे मिड पॉइंट अगर दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे। बोलो बच्चे। एक सेकंड दे दो समझने के T इज इक्वल टू x1, x(x1) 2 into x1, ये होता है ना, x(x1), x(x1), y(y1), ये इसको भी जरूरत ही नहीं है, तो x1 स्क्वायर पर y1 स्क्वायर याद रख लीजिए। ये x1 को y1 करेगा ना मिड पॉइंट वाला पार्ट। ये x1 को y1 दे रखा ना बेटे। हाँ। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती थी, x(x1) प्लस y(y1) माइनस ये स्क्वायर हो जाती थी। और वो इस कॉर्ड की भी इक्वेशन है। कोड की इक्वेशन T इज इक्वल टू S1 से याद रखिए, S1 भी रखना। इसलिए जानबूझ के सिंपल सा क्वेश्चन उठाया था, कि आपको पता चले हम कर क्या रहे हैं। ठीक है बच्चे, बोलो बोलो। पहला सुपर बस। M2,3 is midpoint of the chord AB of a circle, this find the equation of AB। ठीक है, ओके। समझ आ गया। आ गया। इसलिए मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ, ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आ जाए।
कोई शिकायत? फाइंड मिडिल पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल 25 intercepted on the line x minus 2y is equal to 2. Find middle point of the chord of the circle this intercepted on the line x minus 2y is equal to 2. दोनों को satisfy करें। कैसे करना चाहोगे आप उसका? सर सोच रहे हैं, एक सेकंड दे दो। ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए अल्फा को मैं बीटा मान लूँ, क्या करेगी? तो टी इज इक्वल टू एक्स वन रखोगे तो फंस जाओगे, है ना? ये अल्फा स्क्वायर टू बीटा स्क्वायर की तरफ जाएगा। सिंपल आइडिया पता है क्या है? सर ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इक्वेशन आ गई। नहीं नहीं फोटो परपेंडिकुलर। शाबाश, बात बोला। मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। सिंपल सा फोटो द परपेंडिकुलर निकाल लो ना यार, शॉर्टकट बताया था फोटो द परपेंडिकुलर का। वो नहीं मैं है। सिखाता हूँ। अगर x1 का वाई वन कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है, अगर आपको याद हो, लाइन की अगर इक्वेशन दे रखी थी ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से जो हमने फोटो द परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अल्फा कोमा बीटा मानते थे, शॉर्टकट याद आया? अल्फा मान एक्स वन अपॉन में ए, बीटा मान वाई वन अपॉन में बी, माइनस में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद आया? इमेज निकालते थे, इमेज निकालने के लिए अपन माइनस टू करते थे, याद है? फोटो द परपेंडिकुलर का शॉर्टकट याद है ये वाला बेटे? हाँ या ना? यस और नो? जीरो कॉमा जीरो ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, देखो ध्यान से, जीरो कॉमा जीरो ये वाला पॉइंट दिया हुआ है। लाइन की इक्वेशन है एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, है ना? अल्फा कोमा बीटा इज द मिड पॉइंट। ये क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस जीरो अपॉन में वन, बीटा माइनस जीरो अपॉन में माइनस टू, जीरो माइनस जीरो, याद ना एक्स वन वाई वन के कोऑर्डिनेट डालते थे, माइनस टू अपॉन में वन प्लस फोर, ये मोड में आता था हमारे पास, याद आया? अल्फा बाय वन, बीटा बाय माइनस टू, टू बाय फाइव आ गया बेटे ये। अल्फा कितना आ जाएगा? टू बाय फाइव, बीटा कितना आ जाएगा? माइनस फोर बाय फाइव। तो जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास? टू बाय फाइव कॉमा माइनस फोर बाय फाइव। सर एक मदद करोगे? बोलो बच्चे। कॉर्ड वाली चीज समझ नहीं आई। दोबारा आ जाओ, कोई बात नहीं। एक्स वन कॉमा वाई वन वाला पॉइंट यहाँ पर था, हाँ मुझे। इसका स्लॉप निकाल लिया। हाँ ठीक फिर है। हमने नॉर्मल इक्वेशन ली है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है? ओ एम का स्लॉप आया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ए बी इज परपेंडिकुलर टू दिस, इसका जो माइनस स्लॉप है नेगेटिव रेसिप्रोकल आ गया। ए बी वाले लाइन इससे पास कर रही है एम वाले पॉइंट से, हाँ टू पॉइंट स्लॉप वन पॉइंट स्लॉप हम लगा दिए हम लोगों ने, हाँ वाई ठीक है। माइनस वाई वन, इसका स्लॉप हो गया हमारे पास एक्स माइनस एक्स वन, सिंप्लीफाई किया, ये चीज आ गई थी। हाँ ठीक है। याद रखने के लिए हमने माइनस ए स्क्वायर करते ताकि टी इज इक्वल टू एस वन आ जाए। आप अगर इसमें करना चाहते, अल्फा को बीटा लेते, अगर आपको हो सकता तो इससे करूंगा, कुछ बच्चे हो सकते हैं इसको अल्फा बीटा से अगर कर रहे थे इस क्वेश्चन को, क्या चैलेंज आता? अगर आप इसको अल्फा को बीटा से कर रहे हो तो क्या चैलेंज आता? हमारे पास टी इज इक्वल टू एस वन करते हैं आप लोग,
सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर -25 है ना। और 9 की इक्वेशन थी x-2y -2 = 0। आप में से कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर t = s1 का मतलब x(x1) अल्फा एक्स बीटा वाई -25 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -25, तो निपटा भी दोगे। दूसरी क्वेश्चन क्या आ रही है, x-2y -2 = 0। लाइन सेम है हमारे पास, अल्फा पे 1 बीटा पे -2, ये हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पे -2। जैसे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती है फिर अब, ठीक है ना। इसके भी हो जाता है है, इससे भी हो जाता हो जाएगा, के वगैरह मानेंगे उसको, के वगैरह मान लो, अल्फा के टर्म्स में आ जाएगा। अल्फा के हो गया, बीटा हमारा -2 के हो गया, वैल्यू डाल दो, अल्फा स्क्वायर बीटा टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के हो जाएगा हमारे पास, ठीक है सर। -2 के हो जाएगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, के स्क्वायर 4 के स्क्वायर -2 के आ जाएगा, 5 के स्क्वायर +2 के = 0। ठीक है ना। के कॉमन ले लेंगे तो 5 के + 2, के 0 होगा नहीं, के = -2 पे 5 आ गया। अल्फा अल्फा किसके बराबर था, अल्फा पे 1 बीटा पे -2, कितना आ रहा है, के क्यू रही थी हमारे पास -2 पे 5, अल्फा निकाल लो। और नेगेटिव देख लेना, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर = अल्फा 2/5 आ रहा था, बीटा -4/5 आएगा। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड गलत किया ना, ये नेगेटिव आएगा साइन ना, चेंज होगा। ये नेगेटिव आएगा ना हमारे पास, ये 2 के आ जाएगा ना बेटे, ठीक है ना, तो -2 के आ जाएगा, समझ में आया। हाँ जी। तो वो राइट हैंड साइड दे रखा था ना, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा ये, आइडिया यहाँ से भी आ जाएगा, +2/5 आ जाएगा, ठीक है ना बेटे। ठीक है बच्चे, हाँ जी। आइडिया समझ में आया, गलत हो यहाँ से भी कर लो। हमने दोनों इक्वेशन सेम बना दी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी ना। t = s1 आया था हमारे पास, ठीक है ना। तो अल्फा एक्स पर बीटा वाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लेफ्ट साइड ले गया मैं इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और दूसरे लाइन के तरीके x-2y -2 = 0, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अल्फा बाय 1 बीटा बाय -2 आ गया हमारे पास। तो हमने कुछ कांस्टेंट के मान लिया, अल्फा भी के टर्म्स में बीटा भी के टर्म्स में, सिंप्लीफाई कर लिया, एक की निकालना ऐसे भी कर सकता था, अल्फा बीटा आ गया। समझ आ गया, इमेज वाला आइडिया पे आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटे, if the line L such that x plus y -3 = 0, intersect the circle x-2 का होल स्क्वायर y-3 का होल स्क्वायर = 9 at point A and B, then find length of the chord AB. The line L intersect the circle this at point A and B, then find length of the chord AB. चलो इसको एक तरीके से तो ऐसा कर सकते हैं कि हमने दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया और उनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। टाइम लगेगा उस टाइम। टाइम लगेगा उसमें, बट वायबल तरीका है, कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक ये थोड़ा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान तरीका ये है, थोड़ी ना करेगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन मींस में आएगा तो ऐसे थोड़ी ना करेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये तो आसान बता रहा हूँ ना, एक छोटी सी मैं बताता हूँ, इन जनरल बताता हूँ, देखो ध्यान से। ए बी कोड है हमारे पास, आर इट इज पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लोगे, ए एम कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर मास बी स्क्वायर, स्क्वायर ए बी की लेंथ बाईस आ जाएगी, खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ, ठीक है। ये तो आसान है ना। तो आर और पी कैसे निकालेंगे? रेडियस तो देखिए ना, रेडियस इज 3, अच्छा, डिस्टेंस निकाल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बस, ये तो आसान हो जाएगा नहीं, ये तो बहुत ही आसान हो गया। हाँ ठीक है। ये तो आसान है नहीं। हाँ बहुत। तो परपेंडिकुलर स्मॉल पी कितना आएगा हमारे पास, 2 + 3 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1, हाँ है ना।
रूट टू हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, रेडियस 3 है हमारे पास, कितना आ जाएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ 3 का स्क्वायर, समझ आ रहा है बेटे? हाँ 9 - b² 2, सेवन, हाँ 2√7 आ गया। 9 - √7, हाँ ठीक है, बस इतना ही है, 2 √7। कौन कह रहा है कोऑर्डिनेट निकालने की, इक्वेशन बनानी है? ये बेसिक 9th क्लास का मैथमेटिक्स आपको आएगा तो काम फटाफट से हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? सर्कल की रेडियस दे रखी है, परपेंडिकुलर वो दे रखा है। हाँ क्योंकि अगर आपको ज्योमेट्री अगर आती है ना 9th क्लास की, तो ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग अपने आप चलेगा कि करना क्या है। 11th क्लास का सिर्फ आपको फॉर्मुलास पता होना चाहिए कि 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट से एरिया कैसे निकालते हैं। आईटी तो 9th वाला ही लगना है इसमें सब में। तो कह रहा हूँ जेई मुश्किल नहीं है, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आप खुद ही बना लोगे क्वेश्चन। प्रॉब्लम कि हम 9 10 ढंग से पढ़ते नहीं और 11th रटते चले जाते हैं, यहाँ फंस जाते हैं। द कोड ऑफ अ सर्कल, x² + y² इज इक्वल टू a², subtends a right angle at the center of a circle. The chord of a circle, this subtends a right angle at the center of a circle. Find locus or middle point of the chord. The chord of a locus circle, of this subtends a right angle at the center. ये जो chord है हमारे पास, सर्कल के सेंटर पे राइट एंगल बना रही है। एंड लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ द chord. मतलब कि वो क्वाड्रेंट सेगमेंट पे 45 डिग्री सबटेंड कर रही है। शाबाश, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। मुझे इसका वो निकालना है बेटे। द chord of a circle subtends a right angle at the center of a circle. Find locus of the middle point of the chord. परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसकी मदद से कर लेते हैं ना। a/√2 हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, लोकस क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हमका डिस्टेंस फिक्स आएगा ना, फिक्स आ गया ना हमारे पास। हाँ इसके बाद 0,0 है, हाँ इसके बाद h, के मान लें, हाँ ओ एम इज इक्वल टू a/√2, h - 0 का होल स्क्वायर, k - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/√2। स्क्वायरिंग कर देते हैं, h² + k² a²/2। इसका लोकस क्या हो जाएगा, लोकस यही तो होगा, x² + वो y²। सारी कोड जो, वो सारी कोड जो 19 क्वार्टर सर्कल वाली बात होगी बेसिकली। हाँ क्वार्टर सर्कल की जो कोड बनेगी उसका मिड पॉइंट का लोकस क्या हो जाएगा, एक और सर्कल हो जाएगा जिसका सर क्वार्टर सर्कल क्या होता है? 1/4 ऑफ सर्कल। हाँ हाँ, क्वार्टर, डेट 90 डिग्री बना रहा है तो क्वार्टर बन गया ना एक। अच्छा, वैसे वाला कह रहे हो। ठीक है। अगर मान लेते कोई भी क्वाड्रेंट है हाँ हमारे, हाँ, समझ गया तो सर। उसकी जो उसका मिड पॉइंट रहेगा वो भी एक सर्कल आएगा, हाँ रेडियस a/√2 हो जाएगी। मजा है। उनकी जितनी मिड पॉइंट कोड्स आ रही हैं क्वार्टर सर्कल की, जितनी भी कोड्स आएंगी, उनका जो मिड पॉइंट अगर होगा हमारे पास वो a/√2 हो जाएगा। वो सारे पॉइंट्स जो क्वार्टर सर्कल बना रहे हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है कोड हमारे पास। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बेसिकली। आपको क्वेश्चन लगेगा, सिंपल सा भी है। लोकस ऑफ, अब आपको लोकस से डर तो नहीं लगता, तो जरा लोकस का मतलब मैं के मान लूंगा, जो भी और गिवन उसकी कंडीशन है उसको वैल्यू एक्स सेटिस्फाई और वाई करवाऊंगा, से रिप्लेस करते हैं। गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करूंगा, जहां जहां पर एच आ रहा होगा वहां पर एक्स डाल देंगे, जहां जहां पर के आ रहा होगा उसको वाई डाल देंगे बेटे। लोकस ऑफ द, मैं तो तुम करता हूँ, पहुंचने में भी 15 मिनट लगते लोकस ऑफ द हैं। करो। मिडल पॉइंट ऑफ द कोड
Focus on the middle point of the chord of the circle. X square plus y square 2gx plus 2fy c is equal to 0. Which passes through a fixed point a comma b lying outside the circle. Locus of the middle point of the chord of a circle. उस केस में Locus of the middle point of the chord of a circle, which passes through the fixed point a comma b lying outside the circle. कुछ नहीं कहता है। ठीक है, एक a comma b दिया हुआ है, समझ आ रही। हाँ, बुक कर दो कितनी है? यहाँ पे कोई chord बनाई, 4 मिनट। इसका मिड पॉइंट x1 comma y1 है, तो इसका लॉकस निकालना है। दो तरीके से कर सकते हैं वैसे हम लोग। अब x1 comma y1 ले लो, h comma k ले लो, दोनों से काम कर लेंगे। तो locus of the middle point of the chord of a circle which passes through the point a comma b lying outside the circle. h comma k से करूँ, x1 comma y1 से करूँ, बताओ। एच कॉमा के से वो ठीक। अरे आके देखो, तो बाद में हम लोग के पास हाँ जी को हमारे साथ हाँ जी। locus of the middle point of the chord of a circle which passes through the fixed point a comma b lying outside the circle. आप सारे जनरल क्वेश्चंस करा रहे हो ना ये? इनके ऊपर आइडिया के ऊपर बेस क्वेश्चन करवाऊंगा। डायरेक्ट तो एक लाइन में खत्म कर सकता हूँ मैं इसको। कैसे? वन लाइनर खत्म करना है, अगर मिड पॉइंट अगर है तो यानी ए कॉमा बी और सेंटर तो डायमीटर के कोऑर्डिनेट से दोगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। मतलब? सर्कल बनेगा ना ये। हाँ अगर आपको ए कॉमा बी सेंटर दिया हुआ है तो डायमीटर की फॉर्म लगा दो, काम खत्म हो गया। हाँ, खत्म तो हो गया। अगर आपको मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री आती है, फोकस निकालना, इसमें एक्स कॉमा वाई मान लो, हाँ हाँ ये डायमीटर का काम करेगा ना, हाँ, सीधा काम खत्म। बस काम खत्म हो ये जाएगा। हमेशा सेक्टर होगा हाँ ये। हाँ सर्कल की अगर इक्वेशन दे रखी है, सर्कल का डायमीटर सेंटर दिया हुआ है, हाँ ए कॉमा बी हो गया, तो डायरेक्ट देखते ही खत्म क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ऑफ ए, एक्स प्लस जी, वाई माइनस बी। मजा आया। ये अगर ज्योमेट्री अच्छी है तो काम खत्म हो गया, लेकिन सोचना नहीं पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा। वैसे कैसे करेंगे, वही वाला काम है। अगर परपेंडिकुलर इसका स्लोप निकालूंगा, इसका स्लोप निकालूंगा, इसका स्लोप निकालूंगा, m1 m2 इक्वल टू -1 करूंगा। डायमीटर फॉर्म भी तो ऐसे ही करते थे जब डायमीटर फॉर्म डेरिवेशन करी थी। ए और बी अगर एंड पॉइंट दे दो, पी ए का स्लोप निकाला था, पी बी का स्लोप निकाला था, m1 m2 -1 किया, तो वही काम तो हमने यहाँ पर किया। आ जाए से खत्म हो गया। अच्छा लगा ये वाला आइडिया। मजेदार। कहाँ लगे पड़े हो, तो स्लोप निकालने के, स्लोप निकालने का आपको नजर आ रहा है कि नहीं, एंगल राइट एंगल है। बैठ जा बेटे। तो इसी से खत्म हो जाए, करो या समझ में आ गया। आ गया आ गया। 90 डिग्री है ना, और एंगल लेना सेम सर्कल इज राइट एंगल, सीधा काम खत्म हो जाएगा। ये तो इक्वेशन बन गई हमारे पास। यस। तो बेसिक सी चीजें हैं, अगर आपको समझ आ गई तो सारा काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डालेगा। बाई चांस की बात है, होमवर्क वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है। नोट करके इफ टू डिस्टिंक्ट, होमवर्क क्वेश्चन है, यूट्यूब पे आप लोग कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जरूर लिखेंगे अगर आप देख रहे ये हैं। भी वैसा वाला ही है। इफ टू डिस्टिंक्ट chords, if two distinct chords of the circle x square plus y square minus ax minus by is equal to 0 drawn from the point, if two distinct chords of a circle this drawn from the point a comma b are divided by the x-axis, in the ratio 2:1, then prove that a square is greater than 3b square.
two distinct chords of a circle drawn from the point A, B are divided by the x-axis in the ratio 2:1, then prove that a square is greater than 3b square. हम चले सर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट का, ठीक है बच्चों? ओके सर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बाय 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 सर।